तेजस्वी यादव गए तो थे पप्पू यादव को बचाने के लिए, यानी उसके पक्ष में बयान देने के लिए, लेकिन उल्टा आफत उन्हीं के गले पड़ गई। वो सोच रहे थे कि चलो गठबंधन धर्म का पालन कर लेते हैं, बयान ही तो देना, बयान दे लेंगे। लेकिन अचानक उनको ऐसा जवाब मिल गया जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। उसके बाद तो बिल्कुल उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई और यह आभास हो गया कि भैया आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय, उन्होंने इशारों में, या यूं कहें कि बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई और यह खुलासा कर दिया कि बहुत जल्दी ही कानून का शिकंजा आपके परिवार तक भी पहुंचने वाला है। तो क्या इस बार निशाना लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं? क्या इस बार जो अगली कार्रवाई होगी वो इन लोगों के खिलाफ होने वाली है? कुछ मामले तो अदालत में चल रहे हैं और कुछ मामले अब बिहार की ज़मीन पर दिखाई देने वाले हैं। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो इसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से नित्यानंद राय हाजिर जवाब बनने की कोशिश में, या यूं कहें कि पलटवार करने की जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल गए जिसने तेजस्वी यादव के कान खड़े कर दिए। उनको लगा कि भाई कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी हमने, क्योंकि पप्पू यादव यही आरोप लगा रहे थे कि भाई हमने तो एक बार सवाल कर दिया कि भाई नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ जो गलत हुआ है वो क्यों हुआ। उसके संघर्ष की बात कर दी, गरीबों की बात कर दी, छात्रों की बात कर दी, लड़कियों की बात कर दी, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो गई। यानी कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने तमाम बयान दिए, और यह भी कहा जा रहा है कि बयान तो उन्होंने जैसे ही ट्विटर हैंडल पे जारी किया कि भाई सम्राट चौधरी, तो तमाम एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इनको तो पकड़ नहीं पा रहे, मतलब खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ये चींटी तो पकड़ नहीं पा रहे, ये एग्जाम्पल दिया पप्पू यादव ने। और लिख करके बैठे ही थे जनाब, वायरल हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हो गई, पहुंच गई पुलिस। सम्राट चौधरी ने बता दिया कि भाई चींटी तो छोड़िए, हम आपको भी पकड़ सकते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ फील हो रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि नित्यानंद राय ने रॉ में बहते हुए ये कह दिया कि भाई कानून तो आपने भी कम नहीं तोड़े हैं, तो आप भी तैयार रहिए। तो क्या ये संकेत माना जाए? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से 2-3 मामले जो रहे हैं, और ये केवल बात तेजस्वी यादव की नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है पूरे परिवार की। क्योंकि नित्यानंद राय ने तमाम चीजें कही कि क्या आपका परिवार घोटाले में शामिल नहीं है? क्या चारा घोटाला आपके परिवार ने नहीं किया? क्या जमीन के बदले नौकरी देने का काम आपके परिवार ने नहीं किया? यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसकी जो सुनवाई है वो चल रही है विशेष अदालत में। तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे स्कैम हैं जिसमें लालू यादव का लगभग आधा परिवार फंसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष है तो इनके बीच में आपस में बातचीत तो होती ही होगी कि अब क्या करना है, कब क्या करना है। तो क्या ऐसी ही किसी बातचीत का हिस्सा नित्यानंद राय रहे हैं, जिसमें ये तैयारी की गई हो या जिसमें ये निर्णय लिया गया हो कि भाई जल्दी ही अब कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने संकेत दिए थे कि भाई भले मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन जिन मामलों की सुनवाई हो चुकी है उसमें यह साबित हो चुका है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की जो घोटाले की बात है वो दोष साबित हो चुका है। तो ठीक है, आपके खिलाफ जो एक्शन सरकार जो कोर्ट है वो ले रही है, वो तो ले रही है, लेकिन उसकी भरपाई तो करेंगे, या फिर सैकड़ों करोड़ रुपए ढकार करके केवल जेल में सजा काट करके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी? ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, उसकी वसूली की जाएगी। वसूली कैसे की जाएगी? ऐसा नहीं है कि मनमानी है
सरकार कोई मनमानी कर रही है या सम्राट चौधरी कोई मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कोर्ट के आदेश होते हैं, जो संपत्ति जब्त करने के आदेश होते हैं, जो कुर्की करने के आदेश होते हैं, जो घोटाले की रकम है उसको वसूलने के जो तमाम तरीके होते हैं, जो कोर्ट के आदेश से जारी किए जाते हैं, तो उसका पालन करते हुए ये तमाम चीजें की जाती है। पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि भाई लालू यादव के जो बंगले हैं उस पर कब्जा करके अगर वहाँ स्कूल खोल दिया जाए तो लालू यादव को भी अच्छा ही लगेगा कि वहाँ से सरकारी स्कूल चल रहा है, क्योंकि भाई चरवाहा विद्यालय की स्थापना भी करवाई थी लालू यादव ने। तो ऐसे में अगर गरीबों के लिए स्कूल बना दिया जाए उनके बंगले को, तो समस्या क्या है, उनको तो अच्छा ही लगेगा। तो क्या इस पर पूरी तैयारी हो गई है? क्योंकि संकेत तो बहुत पहले दे दिया था, 2-3 महीने पहले सम्राट चौधरी ने इस तरह के बयान दिए थे। लेकिन अब जिस तरीके से नित्यानंद राय ने ये जमकर कहा और जिस तरीके से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे पप्पू यादव के मामले में कि भाई उनकी गिरफ्तारी ठीक नहीं हुई है, उनको नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, वो सरकार पर दबाव बना रहे थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी का जवाब देते हुए जो है नित्यानंद राय ये बयान दे गए। लेकिन बयान देने के बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या भावनाओं में बह करके नित्यानंद राय ये कह गए जो कि उनको कहना नहीं था, क्योंकि कार्रवाई होती तो अचानक हो जाती कार्रवाई। तो क्या ये कार्रवाई करने से पहले जो पूरी प्लानिंग चल रही है उसका खुलासा हो गया और इस कार्रवाई से बचने की जुगत में भिड़ जाएंगे तेजस्वी यादव या पूरा यादव परिवार, लालू यादव भी है उसमें, या क्या होगा आने वाले दिनों में? तो अब यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से इन तमाम बयानबाजी के बाद से अब कोई भी इस तरह का बयान तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आया है, लालू यादव की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि कुछ जो आरोप लगाए थे, राबड़ी देवी ने भी आरोप लगाए थे कि भाई नीट की तैयारी कर रही जो छात्रा है उसके साथ गलत करने वाले सत्ता पक्ष के ही लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, मंत्री लोग हैं, मतलब मंत्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो उस पर सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा था कि आप नाम तो बताइए मैडम, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बताइएगा। अब तेजस्वी यादव ट्वीट करके बोल देते हैं कि भाई मंत्री का पागल बेटा, रेपिस्ट बेटा, उसको बचाने के लिए सरकार ये सब कर रही है, यानी कि पप्पू यादव को बचा रही है। तो इस तरह के तमाम आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं और ऐसे में नित्यानंद राय का पलटवार कर देना और ये कह देना कि भैया कानून का उल्लंघन तो आपने भी किया और आपके खिलाफ भी कार्रवाई तो होगी, कानून का शिकंजा तो आप पर भी कसेगा। तो फिलहाल तो ये थोड़ी राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाने वाला बयान है। अब देखिए कि आने वाले दिनों में इस बयान की सच्चाई समझ में आएगी, क्या वाकई ये एक प्लानिंग है जिसके तहत अब कार्रवाई होने वाली है तेजस्वी यादव पर भी, लालू यादव पर भी और उनके आधे परिवार पर, चाहे मामला वो लैंड फॉर जॉब का स्कैम हो या फिर चारा घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर कुछ और जो मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं, उनमें किसी भी तरीके से कार्रवाई होनी तय की जा रही हो। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।